हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एजुकेशनल साइकोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे के विकास से जो क्वेश्चंस आते हैं सी टेट, सुपर टेट या टेट में क्वेश्चन आते हैं या किसी तरह हरियाणा टीईटी, राजस्थान टीईटी, तो उसमें प्राइमरी लेवल पे 0 से 6 साल तक के बच्चों के क्वेश्चन आते हैं और अगर आगे हम जूनियर लेवल की बात कर लें, तो जूनियर लेवल में 6 से 14 साल तक के बच्चों के बारे में क्वेश्चन्स आते हैं। तो हम जो आप क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हम 0 टू 14 ईयर तक की ही बातों को क्यों ना डिस्कस करें कि दोनों ही प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों ही उसमें इंक्लूड हो जाए। और इसके साथ ही इसमें सीडीपी में और क्वेश्चन आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। ठीक है। इसके साथ पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कैसे उनको शिक्षा दी जाए। तो इन तीनों को मिला के पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन जो साइकोलॉजी से रिलेटेड आते हैं वो मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में मेनली हम स्टार्ट करेंगे किससे? वृद्धि और विकास से। इससे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास को मेनली जनरल लोग एक ही चीज मानते हैं कि हाँ, वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है। पर ये अगर साफ तौर पर कहा जाए तो वृद्धि हमारा एक स्पेशल एक निश्चित विकास की तरफ संकेत करता है और जो विकास है हमारा, ये इसका अर्थ बहुत व्यापक है। ये जन्म से लेके और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि ये वृद्धि है। वृद्धि को कहीं कहीं विवृद्धि आपको लिखा मिलेगा, सॉरी, विवृद्धि। ठीक है। इसको हम ग्रोथ ग्रोथ से इंडिकेट इस ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो ये एक निश्चित समय से स्टार्ट होती है और निश्चित समय पर खत्म हो जाती है। जैसे हम प्रेगनेंसी ले लें, प्रेगनेंसी में 2 सप्ताह के बाद से स्टार्ट होती है और 20 साल के आसपास तक खत्म हो जाती है। अगर उसके बाद भी ये प्रक्रिया किसी का जैसे मोटापा हमने ले लिया, मोटापा बढ़ रहा है, उसका आकार या वजन बढ़ रहा है, तो उसको वृद्धि नहीं कहा जाएगा, उसको उसका मोटापा बढ़ना कहा जाएगा। ठीक है। तो अभी हम इसके कुछ डेफिनेशन हैं वो हम आपको बताते हैं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वृद्धि। ठीक। ग्रोथ इज habit. Growth is defined as a person in weight, age, size and habit. ग्रोथ को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि किसी व्यक्ति के आदत और उसके आकार और वेट में, उसकी उम्र में किसी तरह का चेंज आता है, किसी तरह किसी तरह का इसको एज अ
डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पे डेवलपमेंट लिखना था, मैं भूल गई। ऑफ अ पर्सन इन, तो इसको हिंदी में कह सकते हैं व्यक्ति की आदत, उम्र, आकार व वेट, भार में होने वाला परिवर्तन या विकास ही वृद्धि है। ठीक है? जब किसी व्यक्ति की आदतों में परिवर्तन होता है, आदत में परिवर्तन कैसे होता है, जब हम छोटे होते हैं, तो हम सिली-सी बात पे भी नाराज़ हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों को समझ नहीं पाते हैं और उसको जब बड़े होते हैं, तो हमको खुद ही लगता है कि हाँ, हम किस बात पे नाराज़ होते थे, किस बात पे हमको हँसी आती थी। एक उम्र आने के बाद उन बातों पे हँसी नहीं आती है। जैसे छोटे होते हैं, तो हम कार्टून देख के बहुत खुश होते हैं, उसमें गिरता है कार्टून, उठता है, भागता है और जब बड़े होते हैं तो उस समय बाद हमको समझ में आता है हम इन सिली चीज़ों पे हँसते थे, ये चीज़ें हमको तब भी पसंद आती थी। हम चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, बड़े होने के बाद जैसे-जैसे हमें परिपक्वता आती जाती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। उम्र की बात करें तो एक हमारे उम्र में परिवर्तन होता है, छोटे रहते हैं, धीरे-धीरे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। आकार में परिवर्तन होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका आकार बहुत छोटा होता है, धीरे-धीरे वो बढ़ता जाता है। और इसके साथ ही आदतों में परिवर्तन आता है, आदतें हमारी कुछ और होती हैं, कुछ चीज़ें हमको अपनी ही आदतें पहले खराब लगती हैं, बाद में वही अच्छी लगती हैं और बाद में वही खराब लगने लगती हैं कि मैं छोटा था तो कैसी हरकत करता था, बड़ा हूँ या हो गई हूँ तो कैसी हरकत करता हूँ। तो इस तरह के परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है, ठीक है? इसके कुछ हम अ, नियम हैं कि किस तरह की वृद्धि होती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। डेफ़िनिशन आप नोट कर लीजिएगा। हुँ, ये वृद्धि जो होती है, वृद्धि मात्रात्मक पहलू में होती है, ठीक है? कैसे मात्रात्मक पहलू कैसे हो गया कि वृद्धि जिसमें भी वृद्धि होगी उसमें हम माप सकते हैं उसको, चाहे वो हमारे आकार में वृद्धि हो, चाहे हमारे भार में वृद्धि हो, चाहे हमारी ऊँचाई में, चाहे लंबाई में, चाहे चौड़ाई में, जिस तरह की वृद्धि हो, चाहे हमारे बालों में वृद्धि हो, नेल्स की वृद्धि हो या फिर हमारे स्किन में किसी तरह की वृद्धि हो रही है और हमारे बाल बड़े हो रहे हैं, पैरों की लंबाई बढ़ रही है, मतलब जितनी तरह की वृद्धि हमारे शरीर में होगी उसको हम माप सकते हैं, ठीक है? अ, इसके अलावा जैसे ये हम कह सकते हैं कि हम स्थिर नहीं रह सकते, तो हमें परिवर्तन होता है। देखिए कोई भी व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है। अपनी जगह पे कोई भी चीज़ जो गतिमान है, वो स्थिर नहीं रह सकती मानो तो ऐसे भी गतिमान प्राणी है, तो वो स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उसमें वृद्धि होती है, ठीक है? हमें परिवर्तन कौन से होते हैं? परिवर्तन वे होते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, ठीक? तीसरा है हमें जो
हमें जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। होते हैं, वो वृद्धि है। ठीक है? इसके अलावा चौथी बात हम करें, वो वृद्धि है। ठीक? और चौथा है कि वृद्धि रचनात्मक पक्ष में होती है। ठीक है? ये वृद्धि की कुछ विशेषताएँ हैं जिनको आप नोट करिए, अभी मैं और विशेषताएँ आपको बता रही हूँ। जब हमने वृद्धि की डेफ़िनिशन लिखी थी तो उसको विकास का एक हिस्सा बताया था, डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। तो व हम एक कह सकते हैं कि वृद्धि क्या है? विकास का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हम लिखते हैं क्या? कि वृद्धि अ, वृद्धि को जैसे हम विकास का प्रयोग एक व्यापक रूप में करते हैं। जैसे विकास को हम एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो आजीवन चलती है, जबकि ये हमारी वृद्धि की प्रक्रिया एक वृद्धि निश्चित समय तक चलती है। ठीक? नेक्स्ट हम देखते हैं कि वृद्धि की प्रक्रिया गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से प्रारंभ होती है और लगभग 20 साल के आसपास तक चलती है। ठीक है? ये जब हमारी प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के 2 वीक के बाद स्टार्ट होती है और 20 साल के आसपास तक चलती है। कोई निश्चित नहीं है कि हाँ, एग्ज़ैक्ट 20 साल तक, हाँ, लेकिन उसके आसपास तक चलती है। अब एक चीज़ और है कि जो वृद्धि है, वो वृद्धि कब तक चलती है? परिपक्वता के प परिपक्वता के आने तक वृद्धि की प्रक्रिया चलती है। ठीक है?
पर और इसके बाद की प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद आपको में जो भी वृद्धि होगी, शरीर के भार में वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होगी, उसको मोटापा कहा जाएगा या मोटाई कहा जाएगा। उसको वृद्धि से या ग्रोथ से हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वृद्धि क्या कहते हैं। वृद्धि फिर एक बार देख लीजिए, वृद्धि किसी व्यक्ति के आदत, स्वभाव, भार और आकार में होने वाले विकास को ही वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि एक तरह से विकास का ही एक पहलू माना जाता है, ठीक है? ये जैसे वृद्धि का विकास वृद्धि जो है वो आकार इत्यादि में परिवर्तन से माना जाता है, इसमें चेंजेज़ और जो विकास की प्रक्रिया होती है वो मानसिक मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन आते हैं उनसे माना जाता है और विकास की प्रक्रिया आजीवन चलने ने वाली प्रक्रिया है, उसको हम आगे के वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब के लिए धन्यवाद।